हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ निमोनिया के बारे में डिस्कस करूँगी और उसका क्या क्या कारण है, क्या लक्षण है और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या डाइट लें उससे हमें निमोनिया जैसे बीमारी ना हो। अगर हो भी गया तो क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे हमें ये निमोनिया से बहुत जल्दी छुटकारा मिल सकता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे नाक के थ्रू, माउथ के थ्रू अंदर आता है। अंदर हमारे लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, आल्वियोली तक जाता है। आल्वियोली लंग्स का एंड पार्ट होता है। उसमें हमारा जो गैस का एक्सचेंज हो जाता है, ब्लड का जो ब्लड कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो आल्वियोली तक आता है। एंड आल्वियोली का जो ऑक्सीजन है उसी आल्वियोली में से वो गैस का एक्सचेंज होता है। जैसे ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड आल्वियोली में ले लेता है एंड आल्वियोली का ऑक्सीजन ब्लड ले लेता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई कर देता है। उसी तरह से जो आल्वियोली कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन किया तो आल्वियोली से वो बैक फ्लो होके alveolar duct, then bronchioles, then bronchi, then trachea, then larynx, then nose के थ्रू दे के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला आता है। इसी तरह से हमारा रेस्पिरेशन चलता है। जब हमें कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कुछ वायरल इन्फेक्शन हो गया, कुछ बैक्टीरियल, कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन हमारे नोज़ एंड माउथ के थ्रू नीचे आता है, लंग्स के अंदर आता है। वहाँ पे हमारा जो डिफेंसिव मैकेनिज्म रहता है, हमारे जो बॉडी के सोल्जर्स रहते हैं, वो उस वायरस, उस बैक्टीरिया के साथ फाइटिंग करते हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा म्यूकस का सिक्रेशन होता है। और वो जो अल्वियोलर सैक रहता है, वो एयर सैक होता है, उस सैक में सभी फ्लूइड जमा हो जाता है और धीरे धीरे फ्लूइड ना निकल पाने के वजह से वो सैक सभी उसमें स्वेलिंग हो जाता है। वो अच्छी तरह से ऑक्सीजन कंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि उन वो सैक में फ्लूइड जमा हुआ हो जाता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस कंडीशन को हम निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया एक क्रॉनिक डिजीज़ है, एक हमारे लंग्स का एक क्रॉनिक डिजीज़ है। उसका क्या कारण है दोस्तों, क्यों होता है? ये हमारा वही बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगल के कारण हो जाता है। और निमोनिया हो गया तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देगा? पहला सिम्टम है, हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगा, बहुत फाटिक हमारे बॉडी में हमें फील होगा। हमें चेस्ट में पेन रहेगा, ब्रीथलेसनेस रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा। हमारे चेस्ट में जो वेराइटीज़ ऑफ पेन रहेगा और हमें वो बहुत ज़्यादा म्यूकस भरने के वजह से चेस्ट में कंजेशन फील होगा। खांसी होगा, हमें खांसी के साथ बलगम आएगा, बलगम में पस भी आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है, हमें फीवर भी हो सकता है। ये सभी सिम्टम्स हमारे रहेंगे अगर हम निमोनिया से ग्रसित हो गए तो हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर लेना है जो हम ये निमोनिया से मुक्ति पा सकते हैं। प्रिवेंटिव में हमें जो अभी मैं आपको बताई कि निमोनिया हमारे बैक्टीरिया एंड वायरस के थ्रू वो हम होता है हमें, तो ये बैक्टीरिया एंड वायरस हमारे नाक एंड माउथ के थ्रू जाता है। तो इसके लिए हमें हाइजीन का बहुत ज़्यादा मेंटेन करना है। हमेशा हमारा हाथ को क्लीन रखना है, जस्ट बिफोर द फूड एंड जस्ट आफ्टर कमिंग फ्रॉम द बाथरूम हमें अच्छी तरह से वो हाथ क्लीन रखना है। बच्चों को हमें हैबिचुएट कराना है, कैसे हैंड वॉश करें, कैसे हैंड क्लीन रखें, कैसे हाइजीन मेंटेन करें, कैसे हम बाथरूम के बाद, टॉयलेट के बाद हम हमारे हाथ को अच्छी तरह से क्लीन रखें। बार बार उंगली को फेस में, नोज़ के अंदर, माउथ के अंदर ना डालें। तो बच्चों को भी हम ऐसे ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके साथ हम हमारा राइट डाइट प्लान करें, प्रॉपर खाना खाएं, हम अच्छी तरह से सोने की कोशिश करें, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स हम सोए। हम फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करें, मेंटल थोड़ा कम करें, फिज़िकल एक्सरसाइज ज़्यादा करें। हम सनलाइट में एटलीस्ट 1 आवर डेली हम सनलाइट में खड़े रहें।
हम हमारा पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें। और जो इन्फेक्टेड पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं उनके पास से थोड़ा दूर रहे। अगर हम ऐसे सभी प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं, हम हमारा अल्कोहल एंड स्मोकिंग का इंटेक ना करें, तो ये सभी अगर हम प्रिवेंटिव लेते हैं तो हमें निमोनिया जैसे बीमारी नहीं रहेगी। उसके साथ हम डाइट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हमें डाइट में क्या क्या लेना है। डाइट में दोस्तों हम प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करें। प्रोटीन डाइट हम ज़्यादा लें, जैसे हम फिश हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, हमारा मिल्क हो गया, हमारा सीड वाला आइटम हो गया, हमारा पल्सेस हो गया, हमारा नट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, वो वाला आइटम हम ज़्यादा इंटेक करें। हम उसके साथ हम लीफी वेजिटेबल का डेली डेली इंटेक करें, जिससे हमें बहुत ज़्यादा विटामिन मिले, कैल्शियम हमारा बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में रहे। और लीफी वेजिटेबल एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर लेता है। इसके साथ हमें फ्रूट्स लेना है। फ्रूट्स सभी तरह के फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके साथ हम कुछ सिट्रिक फ्रूट लेंगे तो वो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, क्योंकि सिट्रिक फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट रहता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने में। जैसे हमारा लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, हमारा टमाटो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सभी फ्रूट्स हम हमारे रेगुलर डाइट में ऐड करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा सलाद का इंटेक करना है, जैसे कुकम्बर, टमाटो, कैरेट, बीटरूट जो भी है, सलाद का इंटेक बहुत ज़्यादा करेंगे। जितना हम लंच एंड डिनर लेते हैं उसका 60% हम सलाद में लेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हम टर्मरिक का उपयोग भी कर सकते हैं। टर्मरिक एक एंटीबायोटिक काम करता है बॉडी में। टर्मरिक को हम मिल्क के साथ ले सकते हैं, या फिर हमारे चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो टर्मरिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। हमें बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक का इंटेक करना है। प्रोबायोटिक मतलब जो कर्ड होता है, बटर मिल्क होता है, योगर्ट होता है, वो हम ले सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना है, तो गुनगुना पानी पी सकते हैं। एटलीस्ट 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर पर डे हम ले सकते हैं। हमें हमें कुछ काढ़ा ले सकते हैं, जैसे पुदीना टी हो गया, या फिर फेनुग्रीक का टी हो गया। पुदीना को बॉईल करके उसका जो जूस निकलता है, उस जूस में कुछ लेमन या फिर हनी डाल के हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं। या फिर उसी तरह से हमारा जो मेथी सीड होता है उसको भी बॉईल करके हम उसका जो वाटर है उसके वाटर में हम लेमन या फिर हनी मिला के भी पी सकते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने में। हम गार्गलिंग कर सकते हैं हॉट वाटर में सॉल्ट डाल के। हम स्टीमिंग भी ले सकते हैं। ये सभी अगर प्रिवेंटिव मेजर हम ले तो हमें निमोनिया जैसे बीमारी नहीं हो सकता है। अगर हो गया तो भी हमारा होम्योपैथी है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है, बहुत फास्ट काम करता है, और उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अगर आपको निमोनिया हो गया, इतना सभी प्रिवेंटिव मेजर लेने के बाद भी आपको निमोनिया हो जाता है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। होम्योपैथिक बहुत ज़्यादा सेफ रहता है। मैं आपके साथ कुछ मेडिसिन शेयर करती हूँ दोस्तों, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी, ये लंग्स का क्रॉनिक डिजीज़ है निमोनिया, तो आपको एक होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके जो जो आपका सिम्टम्स है उसी हिसाब से अगर आप मेडिसिन लेते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा इमीडिएट फास्ट इफ़ेक्ट देता है, और आपको निमोनिया जैसे बीमारी से बहुत जल्दी मुक्ति दे देता है। मैं कुछ मेडिसिन आपको आपके इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर करना चाहूँगी दोस्तों। तो हमारा पहला मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट हम उस कंडीशन में देते हैं जब हमारा प्राइमरी स्टेज ऑफ निमोनिया हो, जहाँ पे हमारा जो फीवर आए, हाई फीवर आए, सडन फीवर आए, उसके साथ हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा वीक रहे, खांसी थोड़ा थोड़ा हमें रहे, और हमें डर हमेशा लगा रहे कि शायद मैं मर जाऊंगा इस बीमारी के कारण, फियर ऑफ डेथ रहेगा। तो इस कंडीशन अगर रहता है तो हम एकोनाइट देते हैं। एकोनाइट 30 अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं तो इस टाइप निमोनिया से आप मुक्ति पा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ब्रायनिया। ब्रायनिया हम उस कंडीशन में देते हैं जब आपको फुल
ड्राइनेस फील हो, आपके माउथ में, आपके टंग में हमेशा ड्राइनेस फील हो, बॉडी में हमेशा ड्राइनेस फील हो, चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो, और थोड़ा सा भी मूवमेंट किया तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ लगे, तो और आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहेंगे क्योंकि आपको ड्राइनेस फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस सभी कंडीशन अगर रहता है तो हम ब्रायोनिया देते हैं। फीवर भी रहता है ब्रायोनिया में, कफ भी रहता है, अगर ये सभी सिम्टम्स रहता है तो ब्रायोनिया देते हैं हम। ब्रायोनिया 30 अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो ये सभी सिम्टम्स में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिक। आर्सेनिक हम उस कंडीशन में देते हैं जब आपको लगे कि आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा हेवीनेस फील हो, और ये सभी सिम्टम्स तब आता है जब आपने सडनली कुछ फ्रीज का आइटम ले लिया, कुछ कोल्ड आइटम ले लिया, सडन लेने के बाद आपको ये सभी सिम्टम्स आपका स्टार्ट हो गया, और सभी सिम्टम्स आपको बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होता है नाइट के टाइम पे, रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ देता है। खास करके आपके चेस्ट के राइट अपर साइड में आपको ज़्यादा पेन रहेगा, और हेवीनेस आपको चेस्ट में रहेगा। आपको ऐसा फील होगा कि मेरा ये जो डिजीज़ है ये ठीक नहीं होगा, और आपका मन में सुइसाइडल टेंडेंसी रहेगा, हम सुइसाइड कर लेंगे, ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सुइसाइडल टेंडेंसी आपके मन में रहेगा। और आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस आपके बॉडी में फील होगा, और आपको थर्स्टी लगेगा, थोड़ा थोड़ा पानी आपको अच्छा लगेगा पीने के लिए। तो ये सभी सिम्टम्स रहता है तो आप आर्सेनिक ले सकते हैं। आर्सेनिक 30 दिन में 3 बार लेते हैं तो ये सभी सिम्टम्स से मुक्ति मिल जाता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों फास्फोरस। हम फास्फोरस उस कंडीशन में देते हैं जब आपको फील हो आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशन है, बहुत ज़्यादा बलगम भर गया है, बहुत ज़्यादा आपको पेन हो, चेस्ट में हेवीनेस फील हो, और जब आपका खांसी में जो बलगम आए फ्रीली वो निकल आए, और बलगम के साथ आपका पस निकले, येलो कलर का बलगम आए, इसके साथ आपका ब्लड भी आए, और आपको बहुत ज़्यादा चिल फील हो आपके बॉडी में, चेस्ट में, तो ये सभी कंडीशन रहता है तो हम कंडीशन में फास्फोरस देते हैं। फास्फोरस 200 अगर आप दो टाइम लेते हैं दिन में तो आपको ये सभी सिम्टम से मुक्ति मिल सकता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों आंटिमटाट। आंटिमटाट हम उस कंडीशन में देते हैं जब आपको फील हो कि आपके कंजेशन लंग्स में बहुत ज़्यादा है, छाती में बहुत ज़्यादा बलगम भर गया है, लेकिन आप इतना वीक है कि उसको निकालने की आपके पास क्षमता नहीं है। जैसे आप बच्चे हैं या फिर बुज़ुर्ग हैं, आपके बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील होता है तो आपको वो निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। ये सभी सिम्टम्स रहता है तो हम आंटिमटाट देते हैं। और आंटिमटाट हम आपको फील होगा वो रैटलिंग साउंड आपको बाहर से भी फील होगा, गुड़गुड़ गुड़गुड़ साउंड, वो आपको चेस्ट के आपको भी फील होगा कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये सभी सिम्टम्स रहता है तो आंटिमटाट देते हैं दोस्तों। आंटिमटाट 30 अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो आपका जो सिम्टम्स है उसमें से आपको मुक्ति मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ग्रैंडिलिया। ग्रैंडिलिया का पेशेंट उनमें क्या सिम्टम्स रहता है दोस्तों? ग्रैंडिलिया में कफ भी रहता है, कंजेशन रहता है, पेन रहता है, सभी रहता है, लेकिन एक पिकुलियर सिम्टम्स रहता है। ग्रैंडिलिया का पेशेंट हमेशा सोचेगा कि अगर मैं अभी सो जाऊंगा तो मेरा डेथ हो जाएगा। तो इसके ये अगर सिम्टम्स रहता है तो आप ग्रैंडिलिया ले सकते हैं। ग्रैंडिलिया 200 अगर दिन में 2 बार लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ लगेगा। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों इपिकाक। इपिकाक हम उस कंडीशन में देते हैं जब आपको खांसी आए, आपका बलगम बहुत ज़्यादा आए, बलगम के साथ आपको वोमिटिंग हो, नोसियाटिक फील हो, वोमिटिंग हो, तो अब बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आपके रहे तो हम उस कंडीशन में इपिकाक देते हैं। इपिकाक 30 अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। या हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों सल्फर। सल्फर हम उस कंडीशन में देते हैं जब आपका चेस्ट एक्सरे में, चेस्ट स्कैन में पैचेस आ जाए, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन हो जाए चेस्ट में, तो आप सल्फर लेते हैं निमोनिया के इस लास्ट कंडीशन में। सल्फर 200 अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, और ये धीरे धीरे वो क्रिस्टलाइजेशन कम हो जाएगा और आपका जो भी सिम्टम्स है धीरे धीरे सभी चला जाएगा।
ये सभी कुछ मेडिसिन मैंने सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर किया दोस्तों, क्योंकि ये लंग्स का क्रॉनिक डिजीज़ है। इसके लिए हमें रिपीटेशन ऑफ डोज रहता है, चेंजेस ऑफ मेडिसिन रहता है और फ्रिक्वेंटली हमें पेशेंट को ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसके लिए मेरे एडवाइस से आपको किसी होम्योपैथिक नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके आपको जो जो सिम्टम्स है उनके साथ शेयर करिए, जिससे आपका इंडिविजुअलाइजेशन प्रॉपरली हो पाए और आपको अच्छी तरह से मेडिसिन का उपयोग आपके बॉडी में हो पाए और आपको ये निमोनिया से मुक्ति मिल सके। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन